बट ये गाड़ी का नहीं बिकने का एक ही रीजन सबसे बड़ा यही था कि टाटा का आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही गंदा है। सर ईसीएम खराब है, ईसीएम खराब है बोल दी। ईसीएम खराब हो गया। अपने सर्विस को ज्यादा से ज्यादा जितना आप सुधार सकते हैं उतना आप उस पर ध्यान दीजिए, लेकिन अगर आफ्टर सेल सर्विस नहीं होगा तो आपका सेल्स में डेफिनेटली ड्रॉप दिखेगा और दिख भी रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका हमारा गैरेज 72 में। तो आज हम करने वाले हैं सेकंड ओनरशिप रिव्यू ऑफ आवर चैनल। तो ये है हमारे सामने टाटा हेक्सा एक्सटी मॉडल। तो चलिए मिलते हैं अब इसके ओनर से। हेलो भैया, कैसे हैं आप? हाय, बढ़िया हूँ। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आ जाइए थोड़ा सा कार के सामने। मैं हूँ विनीत और मैं जिंदल पावर में काम करता हूँ और ये मेरी गाड़ी है जो कि मैंने 2 साल पहले ली थी। तो चलिए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो आप ये 2 साल पहले लिए थे, यानी कि आप इसके सेकंड ओनर है? हाँ जी, सेकंड ओनर। तो आप इसको कितने में लिए थे? कितनी कॉस्ट पड़ी थी इसकी? 8 लाख। अच्छा, तो चलिए अब इसके अंदर जाके कुछ बातें करते हैं। तो गाइस, कुछ इस प्रकार का इसका की आता है। सबसे पहले इसको को करेंगे इंसर्ट। ये कुछ आपको यहाँ पर ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। अब कर लेते हैं स्टीयरिंग को सीधा। 2017 में कुछ इस प्रकार का इसका इंटीरियर आता था, आप देख सकते हैं। इसके यहाँ पर मोड्स देखने को मिलते हैं, ऑटो, कंफर्ट, डायनेमिक और फिर ऑफ रोड। तो भैया, आपको इसके बारे में सबसे अच्छी चीज इस कार के बारे में क्या लगती है? इस कार के बारे में सबसे अच्छी चीज बोले तो जैसा हैवी बिल्ट मैं पसंद करता हूं, तो ये काफी हैवी बिल्ट है। अपने सेगमेंट में टाटा की सबसे बड़ी और सबसे भारी गाड़ी है ये। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके पर्सनैलिटी के ऊपर भी ये काफी जचती होगी, मतलब एकदम आपके सूट करती है आपके ऊपर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मजा भी आता है इसका पावर। इसका जो पावर है अप्रोक्स 400 Nm टॉर्क जो है, ये आपको हिल में काफी पावर देता है। और आज तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि इसमें पावर की कमी है, बल्कि कभी कभार तो डर लगता है जब काफी स्पीड में रहते हैं, ज्यादा तो एक्सीलरेटर दे दिए तो कहीं बहुत ज्यादा ऐसा फील होता है ना, तो अंदर से डर लगता है। फिर मेरे को एक्सीलरेटर छोड़कर स्पीड कंट्रोल करना पड़ता है। स्टेबिलिटी काफी अच्छी है गाड़ी की, स्टेबल चलती है। और चूंकि ये क्रॉसओवर एसयूवी है तो इसमें बॉडी रोल्स वगैरह भी काफी कम है। थोड़ा सा मैंने मतलब ये क्रिस्टा और इनोवा के बीच के सेगमेंट की गाड़ी आप इसको कह सकते हैं। मतलब भगाने में भी अच्छी और स्टेबिलिटी भी एक नंबर अच्छी है। इवन आप जब इनोवा पे चलो और उसके बाद इस पे चलो तो आपको ये ज्यादा बेटर लगेगी। क्योंकि इसमें एक एसयूवी वाला लुक भी आ जाता है, और स्टेबिलिटी की बात करें तो इनोवा जितना स्टेबिलिटी भी मिलता है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, उस समय इसमें मैनुअल 6 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलता था, और यहाँ पर 10 JBL स्पीकर का सिस्टम आप देख सकते हैं। पीछे वूफर भी है और पीछे कंपनी फिटेड वूफर भी दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और कुछ इसका स्पीकर का प्लेसमेंट है। तो गाइस, एक यूनिक चीज जो मैंने इस बार देखी, यहाँ पर इसका सनग्लास होल्डर देखने को मिलता है। ये देखिए, बाकी सारी कार्स में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन इस कार्स में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि मैंने पहले की और किसी कार्स में नहीं नोटिस किया। तो इसका कुछ इस प्रकार का इंटीरियर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कैप्टन सीट्स देखने को मिलेंगी। बात करूं मैं स्पेस की, तो स्पेस की तो कोई मतलब पूछो ही मत, इतना स्पेस है। यहाँ पर आपको सन ब्लाइंड देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको ट्विटर का प्लेसमेंट दिया गया है, सन ब्लाइंड स्पेस। मतलब इतनी स्पेसियस है, मतलब अगर मैं ये बोलूं कि आप थिएटर वाला आपको फील आ रहा है तो गलत नहीं होगा बोलना। यहाँ पर एकदम A1 कंडीशन, मतलब आप देख सकते हैं। ये रहा हेड रूम, शोल्डर रूम, मतलब कोई चीज में कमी नहीं है। इतनी अच्छे से मैं यहाँ पर कंफर्ट में बैठा हूँ, चाहे वो अंदर थाई सपोर्ट की बात हो, नी रूम की बात हो, लेग स्पेस की बात हो, सब चीज में पूरा 100% कंफर्टेबल। और पीछे भी इसका बूट स्पेस भी काफी अच्छा है, अगर आप थर्ड रो को रोल डाउन कर देंगे तो। और थर्ड रो को अगर आप ऊपर करते हैं तो भी पीछे वाला बंदा आराम से बैठ सकता है। तो ये कुछ प्रकार का इसका थर्ड रो आपको देखने को मिलता है विद 2 एडजस्टेबल नेक रेस्ट। और यहाँ पर भी आपको थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग से। और फीचर्स की तो मैं बात करते करते थक जाऊंगा। यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट देखने को मिलता है, यहाँ पर सेकंड रो के लिए एसी देखने को मिलता है, उसके लिए यहाँ पर आपको इसका ब्लोअर कंट्रोल। और आप अगर लाइट्स की बात करें, एक बड़ी लाइट वहां पर, दूसरी यहाँ पर और तीसरी यहाँ पर, बाकायदा 3 लाइट दी गई है, और वो की एकदम ब्राइट। और यहाँ पर आपको सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए भी लंबर सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर, जो कि आई डोंट थिंक सो कि किसी और गाड़ियों में मिलता होगा उस समय के उस प्राइस सेगमेंट में। तो भैया, आपको ये गाड़ी शुरू से पसंद थी या उस प्राइस पॉइंट में आपने कोई और भी कार देखी थी ऐसा? मतलब
नहीं, मेरे फैमिली के पास में घर में जमशेदपुर में एक और गाड़ी थी, अच्छा हेक्सा। तो अच्छा मुझे स्टार्टिंग से ही हेक्सा काफी पसंद है। अच्छा अच्छा। और इसका जो स्टेबिलिटी मेरे को बहुत पसंद है, काफी स्पीड, मैं स्पीड भी बहुत भगाता हूँ गाड़ी को। अच्छा, तो आपने इसका टॉप स्पीड कितना चेक कर रखा है? मैंने 180 तक इसको चेक किया है। गाइस डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, इतना किसी को तेज नहीं बना चाहिए। डोंट ट्राई दिस एट एनी ऑफ द रोड। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। तो मैंने भी बस टेस्ट करने के लिए इसको स्पीड भगाया था हाईवे में 180 तक। 180 में काफी स्टेबल थी। 180 के ऊपर जब जा रहा था तो फिर मुझे खुद डर लगने लगा, तो फिर अच्छा। मैं स्पीड स्लो किया। और इसकी मतलब स्टेबिलिटी कैसे है, जैसे रफ रोड्स में या फिर कभी ऑफ रोडिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसा अनइवन रोड्स है? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, और स्टेबल चलती है। ये क्या है, जब आप स्पीड में भी 100 की स्पीड में भी आप कर्व रोड पे अगर टर्न कर रहे हो तो बॉडी रोल काफी कम और गाड़ियों से थोड़ा कम फील होता है इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मेरा फीडबैक इनके सर्विस से कुछ ज्यादा खास अच्छा रहा नहीं है। आप इतने साल से इसको ओन कर रहे हैं, 2-3 साल से में भी, जी। तो आपका क्या फीडबैक है? सर्विस मतलब आप बाहर से कराते हैं कि सर्विस सेंटर से कराते हैं, क्या है मतलब? देखो, ये गाड़ी अपने आप में बहुत अंडररेटेड गाड़ी है। ये गाड़ी को चलाने के बाद मुझे ऐसा एहसास होता है कि ये गाड़ी को बहुत आगे तक जाना चाहिए था, काफी मतलब इसका नाम होना चाहिए था। बट ये गाड़ी का नहीं बिकने का एक ही रीजन सबसे बड़ा यही था कि टाटा का आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही गंदा है। हाँ, तो भैया आप सर्विस के बारे में कुछ बता रहे थे। सर्विस, टाटा का आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही खराब है, बहुत ही ज्यादा गंदा है, और इस वजह से ही ये गाड़ी उतनी बिकी नहीं, और जितनी बिकनी चाहिए थी। लोग टाटा पे कम ट्रस्ट करते थे। जो सफारी ले चुके थे वो काफी मतलब कुछ लोग फिर कंप्लेन था उनका। ये जो बेसिकली गाड़ी है टाटा हेक्सा, टाटा सफारी का ही इंजन को रिट्यून करके, हाँ। और जब रेंज रोवर को जब टाटा ने खरीदा, लैंड रोवर को खरीदा, तो उसके ही इंजीनियर्स के द्वारा ये डेवलप किया हुआ। जिस किसी व्यूअर को नहीं मालूम है उसको मैं बता दूं, इसमें 2.2 लीटर का इंजन आता है, 400 Nm टॉर्क, 160 bhp। इसका जो मैक्सिमम पीक पावर ऑफ टॉर्क है 1700 टू 2200 आरपीएम तक इसका मैक्स पावर निकलता है। 2.2 डेकॉर इंजन आता था सफारी में, और 2.2 वेरिकॉर इंजन आता है इसमें हेक्सा में। आपको मैं उसका एनिमेशन भी दिखा दूंगा। तो ये कुछ इस प्रकार का इसका इंटीरियर है। यहाँ पर आपको सब चीज देखने को मिलेगा, कौन सी गियर में चल रही है, कितना रेंज बचा है, कितना फ्यूल है। मतलब उस टाइम पे भी इस कार में ऐसे ऐसे फीचर्स आते थे जो फॉर्च्यूनर तक नहीं दे पाती थी। फॉर्च्यूनर तो आज भी डुअल एग्जॉस्ट के साथ नहीं आती है, ये उस टाइम फंक्शनिंग डुअल एग्जॉस्ट के साथ आपको देखने को मिलती थी। मैं इसका आवाज भी आपको सुनाऊंगा। मैं आपको एक बार इसका आवाज सुनाता हूँ। अभी ये जो लाइट आप देख रहे हो यहाँ, ये चेक इंजन, तो ये जो माल फंक्शन है, करीब लास्ट सर्विस जब मैंने टाटा सर्विस सेंटर में कराया, अच्छा, तो 600 किलोमीटर चलने के बाद मैं जस्ट जमशेदपुर गया था और वापस भी नहीं आया था, रास्ते में ये चेक इंजन का लाइट जला। उसके बाद फिर मैं अप्रोच किया सर्विस सेंटर में, वो लोग गाड़ी को चेक भी किए, चेक करने के बाद भी वो फिर बताए नहीं, कुछ हो नहीं पाया। सर ईसीएम खराब है, ईसीएम खराब है बोल दी। ईसीएम खराब हो गया। तो ईसीएम का मतलब है इंजन मॉनिटरिंग सिस्टम जो पूरा आपका खराब हो गया, ऐसा कहा उन्होंने। फिर मैंने बाहर से एक बार चेक कराया, तो पहले पता चला थोड़ा साइलेंसर तो टूटा हुआ था, तो साइलेंसर मैंने फिर से रिपेयर कर लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अभी हिल डिसेंट मोड खराब हो गया। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर इसका माल फंक्शनिंग का सिंबल भी आ रखा है। तो हिल डिसेंट मोड है यहाँ पे, जब आप चढ़ाई में चढ़ते हैं तो ये बहुत काम की चीज है। इसको आप ऑन करके चलेंगे तो 3 से 4 सेकंड तक गाड़ी होल्ड करके रखती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फंक्शन है इसमें, बट ये अभी डिसेबल हो रखा है। अच्छा, कुछ वायरिंग प्रॉब्लम है, वायरिंग फॉल्ट है, पता नहीं सर्विस सेंटर और वो लोग इसको क्या रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक नहीं कर पा रहे हैं? रिकॉग्नाइज नहीं, वो एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं इसको। अच्छा, कि हुआ क्या है? ये रिकॉग्नाइज है बट एड्रेस कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, 2-3 बार मैं सर्विस सेंटर में लेकर के गया, बट कोई वैसा फीडबैक मिला नहीं। तो फिर मैं इस बार लास्ट सर्विस भी खुद से कराया बाहर में, मैं सर्विस सेंटर गया नहीं फिर। गाइस, तो ये टाटा को सिंसियर रिक्वेस्ट है, टाटा इंडिया को, कि अपने सर्विस को ज्यादा से ज्यादा जितना आप सुधार सकते हैं उतना आप उस पर ध्यान दीजिए। गाड़ी तो आपने बहुत अच्छी बना रखी है, बिल्ड क्वालिटी भी आपका अच्छा है, लेकिन अगर आफ्टर सेल सर्विस नहीं होगा तो आपका सेल्स में डेफिनेटली ड्रॉप दिखेगा, और दिख भी रहा है। अभी हम 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क की टेस्टिंग कर रहे हैं भाई, हंस लग गया लगता है।
कार खड़ी है वहां पर। अब मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखो स्लोप, बहुत स्लोप है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, बहुत स्लोप है। अरे कार वहां से चल रही है, देखिए कोई दिक्कत, बिना किसी दिक्कत के आराम से चढ़ गई। ये देखो पता भी नहीं चला लिटरली। गाइस मैं भी आपको इसका पावर डिलीवर सिस्टम दिखाता हूँ। देखो इसका पावर देखो, देखो 2 से सीधा 4 शिफ्ट किए। आराम से गाड़ी उठ गई। 4 से सीधा 6 कर दिया। सीधा 6 लग गया। और आप स्मूथ कितना है गाड़ी वो देखिए, और कितनी चल रखी है 83,000। उसके बावजूद आराम से 100 टच हो गया। आप देख सकते हैं गाड़ी में मेरे कैमरे से ज्यादा स्टेबिलिटी है गाइस, देख लीजिए आप। और देख सकते हैं कितने अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया गया है। देखिए इतनी अच्छी स्टेबिलिटी, और अभी पता भी नहीं चल रहा है हम कितने स्पीड पे चल रहे हैं। और वी हैव क्रॉस्ड 100। गाइस पावर की बात करूं और हैंडलिंग की बात करूं, देखिए अभी हम कितने स्पीड में हैं। ये देखिए, चाहे ब्रेक सस्पेंशन किसी भी चीज की बात करें, कोई भी चीज में आपको यहाँ पर दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। कंट्रोलिंग तो अंकल आपका एक नंबर है। 180 आपने टच जरूर किया होगा, यहाँ नहीं करिए बस। गाइस बहुत मतलब, मैं वापस डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ऐसे किसी को भी चलाने का हम सजेशन नहीं देते हैं। प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। हम एक्सपर्ट है करके हम चलाते हैं, वो भी हम कभी कभार चलाते हैं क्योंकि हमको पता है ये रोड्स कैसी है, कहाँ तक है, ऐसे इसलिए चला रहे। सो प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। मैं देख पा रहा हूँ इसका ब्रेक की बात करें या फिर टॉर्क डिलीवरेशन की बात करें, सब चीज A1 A1। और यहाँ पर 180 के अप्रॉक्स हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं, लेकिन 0% बॉडी रोल। मैं इसकी फैन हो गया, मतलब इसका सस्पेंशन का, इसका जो कंट्रोल है और इसका स्टेबिलिटी, मतलब ये बोली भी जाती है कि अपने सेगमेंट में बेस्ट इन सेगमेंट कंफर्ट प्रोवाइड करती है। टाटा का टैंक बोला जाता था इसका। तो देखिए व्यूअर्स के द्वारा और बायर्स के द्वारा इसको नाम भी दिया गया है टाटा का टैंक, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। गाइस पहले तो मैं इस कार की बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा। मैं 140 तक लेके गया था क्रिस्टा, आपने वो वीडियो देखी होगी। लेकिन मतलब जो इसका हैंडलिंग है, मैं बता रहा हूँ, मैं अंकल से पूछना चाहूंगा कि इसकी हैंडलिंग का कारण क्या है। मतलब आप इतने अच्छे से जो ओवरटेक कर रहे थे जूम जूम करके, मतलब विदाउट चेंजिंग द गियर, मतलब ये गियर को लोअर डाउन ही नहीं कर रहे थे, जो मतलब तीसरे गियर में है तो तीसरे गियर में ही ओवरटेक 80-90 ऐसे करके। मैं पूछना चाहूंगा अंकल कि आप ऐसा कैसे कर पा रहे थे। सबसे पहले आप ये जान लो कि टाटा का जो टर्बो चार्जर होता है बहुत बहुत ही पावरफुल होता है। टाटा टाटा सुमो में 1000 आरपीएम में टर्बो चार्ज हो जाता था। टर्बो चार्ज हो जाता इसका 1500 पे होता है। जब 1500 आरपीएम जैसे क्रॉस करते हैं तो टर्बो चार्जर ऑन हो जाता है। अच्छा, वो टर्बो जब चार्ज करता है ना, तो उसके बाद में इसमें जो पावर फील होता है ना, पूरा हेलीकॉप्टर एकदम इंस्टेंट पावर फील होता है। मतलब बस एक्सेलरेटर दो और बस भागो। एक थ्रस्ट फील होती है और मतलब अपने आप में लगता है जैसे धड़कन से कनेक्ट हो गई गाड़ी। उसके बाद फिर बहुत अच्छे से चलती है। दूसरी स्टेबिलिटी की बताया था मैं आपको पहले भी, कि जब स्टेबल रहती है गाड़ी को, आप अचानक से स्पीड में भी कट करो तो एक स्टेबिलिटी देखने को मिलता है। सस्पेंशन में मैंने कुछ काम भी कराया, मॉडिफिकेशन भी कराया है, जो कि मैं ऐसे अभी डिक्लेयर नहीं करूंगा इसमें, बट थोड़ा सा कुछ कराया है मॉडिफिकेशन, उससे स्टेबिलिटी और बढ़ गई। बाकी अगर मैं टाटा हेक्सा का यूएसपी की बात करूं, कंफर्ट, हैंडलिंग, स्टेबिलिटी और ऐसा टैंक जैसा लुक, मतलब मैं क्रिस्टा में गया, स्टेबिलिटी उसमें भी थी, लेकिन वो एक एमयूवी नहीं है, वो एक एमपीवी है, मल्टीपर्पज व्हीकल है। ये एक एमयूवी होने के साथ, मतलब ये एसयूवी 200 एनएम का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। उतना ग्राउंड क्लियरेंस होने के बावजूद इतने अच्छे से ये चिपक के चलती है, काबिले तारीफ है। और उसमें आपको उस समय आपको ये वाला वाइपर देखने को मिलता था, ऐसे बस में जैसे होता है, एक इस तरफ एक इस तरफ। आखिरी सवाल अंकल, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस कार एंड हाउ मच? वेरी मच, 10 out of 10। और मैं बोलूँ तो ये गरीबों का फॉर्च्यूनर है। अगर आप फॉर्च्यूनर को लाइक करते हैं तो फॉर्च्यूनर से बेहतर ये गाड़ी मेरे को। अगर मैं अभी आपको 25 lakhs दूं और अगर अभी आपको हेक्सा मिल रही है नहीं शोरूम से, तो क्या आप लेना चाहेंगे? आप 35 lakhs में ले लेंगे? वाह, जब आएगी तो इससे अपग्रेडेड ही आएगी। हाँ डेफिनेटली, ये 35 में भी वर्थ होगी। बिल्कुल। इसका फीचर गिना रहा था, ये देखो कि आज की डेट में भी फॉर्च्यूनर में ये एडजस्टेबल सनवाइजर आता है। ये देखो,
यहाँ पर इसमें लाइट ऑटोमेटिक के साथ देखो, आज भी फॉर्च्यूनर ये प्रोवाइड नहीं कर पा रही है और टाटा हेक्सा उस टाइम पे प्रोवाइड कर रही थी गाइस। और मैं एक और चीज की बात करना चाहूंगा फॉर्च्यूनर को कंपेयर करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं R19, यहाँ पर आपको 19 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिलता है और फॉर्च्यूनर में सिग्मा 4 में भी आपको 18 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिलेगा। उस समय पे आपको 19 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिलता था इसमें। सो वैल्यू फॉर मनी। भैया से अपना रिव्यू जान लेते हैं कि भैया को कैसा लगा हमारे साथ ओनरशिप रिव्यू करके। तो भैया आपका फीडबैक। भाई अपना बहुत ही जेन्युइन है और जेन्युइन ब्लॉगर है और अचानक से आ गया। मैंने इसको बोला भी कि कुछ स्क्रिप्ट तैयार कर लो, मुझे क्या बोलना है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं ऐसे रिव्यू देने का। तो इसने कहा कि नहीं, जो करना है एकदम ओरिजिनल लगना चाहिए, नेचुरल रहना चाहिए। तो भाई को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो प्लीज। थैंक यू भैया।